रिवर्स हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान देखो रोता रोता वर्ल्ड बैंक के पास गया, और आज की डेट में सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में कि आज पाकिस्तान में सिंध में जो है रॉयट्स हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने ना 65 वॉर के समय ना 71 वॉर के समय हमने सस्पेंड किया, आज हमने एक झटके में सस्पेंड कर दिया है। Jai Hind everybody. I am Major General Sabharwal and I welcome you all to Centurion Defence Academy. Today we are going to talk about a very hot topic जो बात करते हैं suspension of Indus Water Treaty. इसके ऊपर अगर हम देखें, अभी मोदी जी ने कहा था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो मीडिया में न्यूज़ में दो प्रकार के डिफरेंट व्यूज़ चल रहे हैं। एक कहते हैं कि हम कल ही से उनका पानी बंद हो जाएगा, वो भूखे मर जाएंगे। दूसरा व्यू पॉइंट है रिवर्स हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब ये दोनों एक बहुत डिफरेंट मतलब एक्सट्रीम्स हैं। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये टीटी का बैकग्राउंड क्या था। सो लेट्स गो फर्दर। सी इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली जो 6 रिवर्स हैं उनके पानी के शेयरिंग का था, जिसमें जो पहली 3 रिवर जिनको हम ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं वो है सतलज, ब्यास और रावी। इनको ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं और इसका 100% पानी इंडिया के फेवर में दिया गया था। और उसके बाद जो बैलेंस 3 रिवर हैं चेनाब, झेलम और इंदस, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं और इनका पानी दिया गया था पाकिस्तान को। अब देखो 6 की 6 रिवर्स जो हैं वो भारत से होके पाकिस्तान जाती हैं। सो वी आर द अपर राइपेरियन स्टेट। और जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा लॉपसाइडेड था। लॉपसाइडेड इन द सेंस कि पाकिस्तान को 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि अगर हम वॉल्यूम लें तो लेंथ इनटू ब्रेथ करें तो वो 135 मिलियन एकड़ और डेप्थ जो है 1 फीट की, उतना पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। जो कि इन 6 रिवर्स का अगर पानी टोटल पानी देखें तो दैट बिकम्स 80% ऑफ द टोटल वाटर। देखो जो अपर राइपेरियन स्टेट होती है पानी का ज़्यादा हक उसका होता है। ये ट्रीटी लॉपसाइडेड थी और इस ट्रीटी में कुछ और भी प्रोविजंस थे जिस करके इंडिया के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे कि ये जो ऊपर की जो रिवर्स हैं जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, इसको हम लिमिटेड यूज़ में कर सकते थे, हम वहाँ पे बड़े डैम नहीं बना सकते थे, ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और जिस करके जो पानी जो था वो पाकिस्तान को एक मतलब जो एक लेजिटिमेटली उसको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा था। और हमने देखो, मैं श्रीनगर में जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग गया था 2001 में, तो उस समय ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। उसके ऊपर काफ़ी जो है पाकिस्तान बार बार वो मतलब डिलेज डालने की कोशिश कर रहा था। आज लकीली दैट प्रोजेक्ट इज इन प्लेस। उसी तरह से मतलब वो तो खैर एक बात हुई, लेकिन अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये जो हमारी जो ये रावी रिवर है, इसके ऊपर शाहपुर कांडली के ऊपर एक जो डैम जो है वो 2018 में कंप्लीट हुआ, जिसके बाद से हमने इस रिवर का पानी पाकिस्तान में आने से 2018 में जाके रोका। यानी कि वो 80% तो जा ही रहा था, बल्कि इधर सतलज, ब्यास और रावी का भी जो पानी था वो भी हम काफ़ी हद तक पाकिस्तान को दे रहे थे, जो अब पिछले 5, 7, 8 साल में हमने रोकना शुरू किया है। अब चीज़ ये आ जाती है कि क्या हम 100% पानी रोक सकते हैं? तो उसका आंसर है कि आज की डेट में हम 100% पानी पाकिस्तान का नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी रोकते हैं, आप देखो पानी है कितना ज़्यादा, इसके लिए आपको डैम्स चाहिए और डैम्स ओवरनाइट नहीं बनते। तो इसका मतलब अब दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या वो सही है? तो वो भी गलत है। यानी दोनों एक्सट्रीम गलत हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जब ये उरी का जो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद से हमारी गवर्नमेंट ने एक काम करना शुरू किया कि जगह जगह पे रिजर्वायर्स और डैम्स बनाने शुरू किए, जो कुछ कंप्लीट हो गए हैं और कुछ
अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। और जब ये दो जो डैम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग हम 20 से 25% पानी जो है अगले 2 साल में हम रोक पाएंगे। और उसी तरह से अब चूंकि हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, अब हमारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डैम अगर बनाना चाहें हम बना सकते हैं। और एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है कि अगले 5 से 10 साल में हम कैसे कहां कहां पर इन रिवर्स के ऊपर डैम बनाएंगे, ताकि हम बल्क ऑफ द वाटर अपने स्टोरेज के लिए भी रोकें और उसको साथ साथ हम डाइवर्ट कर सकें बिजली बनाने के लिए, पहली चीज। और दूसरा, देखो यहां पे हमारा नीचे देखो, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस एरिया में अभी पानी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अगर हम यहां का पानी इधर चेनाब से इधर डाइवर्ट करके हम अगर इंडिया में नीचे की तरफ करते हैं तो हम अपने देश में राजस्थान में पानी बढ़ा सकते हैं, हम हरियाणा में पानी बढ़ा सकते हैं, पंजाब का वाटर टेबल बढ़ा सकते हैं। तो अब चेंज क्या हुआ है, देखो अब चीज ये है कि आज की डेट में जब ये पहलगाम का वो हुआ है अटैक, हमला जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया है, अब अगर हम इमीडिएटली पानी नहीं रोक सकते तो हम उनको सजा कैसे दे सकते हैं। देखो आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा, ये रिवर्स हैं, अभी सतलज, ब्यास, रावी, ये 3 रिवर का पानी तो रुक चुका है। अब ये 3 रिवर्स का पानी, ये चेनाब, झेलम और इंडस, इन 3 रिवर्स का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। लेकिन कितना पानी जा रहा है, कब जा रहा है, उसका हैंडल अभी भी काफी हद तक हमारे पास है। अभी तक क्या था कि एक जॉइंट मॉनिटरिंग टीम थी जो इसको मॉनिटर करती थी। अब चूंकि हमने ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को सस्पेंड कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को ये पता नहीं लग सकता कि भाई पानी पीछे से कितना आया, कितना रुका है और कितना आगे आ रहा है। देखो अगर पाकिस्तान जो है विजिबली अगर नहीं देख सकता तो कैसे देख सकता है, उसके पास सिर्फ एक ही साधन रह गया है, वो ये है कि या तो सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट्स उसके पास है नहीं, तो इसलिए या तो वो अमेरिका से या किसी दूसरी कंट्री से बोले कि भाई मुझे कुछ पानी की इनपुट्स दो, वो तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जो हमने यहाँ पे जो डैम बना रखे थे, अभी क्या था क्योंकि समर सीजन आ रहा है, उसमें पानी का लेवल कहीं 10%, कहीं 20%। अब हमने वहां से पानी जब रोका तो हम अपना पानी का लेवल बढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा पानी नीचे आना काफी हद तक कम हो गया है। और या फिर हमने जैसे अभी चेनाब में हमने एकदम पानी क्योंकि पीछे ज्यादा था तो छोड़ दिया, जिससे कि पाकिस्तान में 2 दिन की पहले की अगर आप न्यूज देखें तो वो कह रहे थे कि ऐसे लगता है जैसे फ्लड वाली सिचुएशन हो गई है। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं एक कशमकश है कि यार पता नहीं कब पानी आएगा और कब नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक किसान ने अपना खेत जोतना है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को कब पानी मिल रहा है, उसी के हिसाब से वो बुआई करेगा। और अगर ये उसके पास मैकेनिज्म नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको लॉस होगा। और इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखो मोदी जी ने जो किया है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये ट्रीटी वन साइडेड थी और ये चल नहीं सकती। और इसीलिए अब पाकिस्तान देखो रोता रोता वर्ल्ड बैंक के पास गया, तो वर्ल्ड बैंक का क्या जवाब था, कहता भाई ये आप 2 नेशंस हो, सॉवरेन स्टेट्स हो, आप आपस में करो, हमारा काम ट्रीटी के समय था, अब हमारा हम बीच में कोई मेडिएटर का काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो भी करना है हमारे साथ ही करना है, और अगर वो संभल के नहीं रहेगा तो पानी उसका बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आज की डेट में सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिचुएशन ये आ गई है कि क्योंकि वहाँ पे आर्मी रूल करती है, वो पानी जो है वो पंजाब से चोलिस्तान डेजर्ट की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे बजाय इसके कि सिंध में आने। क्यों? क्योंकि चोलिस्तान डेजर्ट में ये खबर आई है कि पाकिस्तान के काफ़ी ऑफिसर जवानों ने वहाँ पे ज़मीन खरीद ली थी, और ये पानी वहाँ डाइवर्ट करके वो वहाँ उसको मतलब रेगिस्तान को ग्रीनलैंड बनाना चाहते थे, और सिंध जो ऑलरेडी पानी के करके तरस रहा था उसको बिल्कुल सूखे पे छोड़ना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ है कि आज पाकिस्तान में सिंध में जो है रॉयट्स हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे रास्ते रोक दिए हैं। अब जो पंजाब से जितना भी माल कराची पोर्ट पे जा रहा था एक्सपोर्ट के लिए, उसको रोक दिया, वहाँ ट्रकों की वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। सिमिलरली जो कराची पोर्ट पे सामान आया है उसको भी इन्होंने आगे जाने से मना कर दिया है। तो नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान जो हमें
एक तरह से हमारे स्टेट में, देश में ट्रबल करना चाहता था, आज उसके देश में ये ट्रबल होना शुरू हो गया है। और इस बार जो पासा जो है, जो उन्होंने फेंका था, वो उनके लिए बहुत गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने ना 65 वॉर के समय ना 71 वॉर के समय हमने सस्पेंड किया, आज हमने एक झटके में सस्पेंड कर दिया है। और देखो, आज नहीं तो कल जब दोबारा बात होगी भी इसके बारे में, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो पाकिस्तान को 80% पानी मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। उसको मैक्सिमम अगर 30-40% भी मिल जाए तो उसको उसी में खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि अपर राइपेरियन स्टेट इंडिया है और इंडिया को कम से कम 60% पानी तो मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये लॉपसाइडेड ट्रीटी जो किसी ज़माने में गलत की गई थी, उस गलती का अब सुधार हो रहा है। सो आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड द बेसिक नुआंसेस, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में आपको इतना मोटा मोटा अगर पता है तो आपका काम चल जाएगा, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी डिस्कशन विद दिस मच ऑफ इनपुट्स एंड नॉलेज। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड गिव अ थम्स अप बटन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.